वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई किंग्स। काफ़ी दिनों बाद हम अपने इस चैनल पर मुलाकात हो रही है। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से चैनल पर नहीं आ पाए थे, तो आपके अपने रविंदर सर जो कि इस चैनल के क्रिएटर भी हैं, तो वो भी बिजी शेड्यूल में थे। तो काफ़ी दिनों बाद हम तो आपके रविंदर सर आपको जीएस पढ़ाते हैं और आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स। मेरा नाम है सूर्यकांत ग्रेवाल। हम आपकी क्लास लेंगे मैथमेटिक्स की। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन क्लासेस का मेरा काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 5 साल से मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ एज ए मैथमेटिक्स टीचर। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और आई होप कि ऑनलाइन पे भी आप सबको सब समझ में आएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप बताइएगा बाय कमेंट करके, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक, हालांकि देखने में लगता है कि सर ने ये क्या टॉपिक उठा लिया, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हमने तो बहुत बार पढ़ा है ये। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 नंबर हर एग्ज़ाम में आता है। भले ही आपका कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को उठाकर देख लो, आपको मैथमेटिक्स के अंदर 2 या 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और लगता है कि हमारा तो ये टॉपिक क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ही ऐसा रहता है कि हम उस टाइम पे उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 2 या 3 मार्क्स, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर अभी आप कुछ स्टूडेंट का सवाल रहेगा कि हम तो मैथमेटिक्स के नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट 15 और 20 या 30 मार्क्स का या 10 मार्क्स का कुछ ना कुछ पार्ट आपको मैथमेटिक्स का मिलता है। और इस जो आज हम टॉपिक आपको करवा रहे हैं, इसमें से आपको 2 और 3 मार्क्स श्योर है, 100 नहीं 200%। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सिक्स क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपका ये टॉपिक और 10th क्लास तक चलता है। और 10th क्लास के बाद जो बच्चे मैथ नहीं पढ़ते और जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको पता है कि 10th के बाद भी चलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। और ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा रहता है रियल नंबर और एक हमारा पार्ट रहता है इमेजिनरी नंबर। बाईलैंग्वेज क्लास चलेगी बोलने में, लेकिन लिखने में हम इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश में, और लगभग सीबीएसई के स्टूडेंट रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्याएं, यानी एक काल्पनिक नंबर। इमेजिनरी नंबर देखो, इमेजिन करना, तो एक काल्पनिक नंबर। जिन्होंने 10th क्लास के बाद मैथ नहीं पढ़ा है वो शायद इस नंबर के बारे में ना जानते हों, लेकिन जिन्होंने 10th क्लास के बाद का मैथ पढ़ा है वो इस नंबर के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा रियल नंबर। ये एक छोटा सा पार्ट है, कई बार पूछ भी लेता है, तो हम इसको भी करेंगे बट लास्ट के अंदर। लेकिन जो हमारा सबसे मेन जो पार्ट है वो रहेगा रियल नंबर। अब हमारे पास इसके भी हमारे पास फर्दर आगे पार्ट बन जाते हैं काफ़ी सारे, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारे पास नेचुरल नंबर। हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हम जिसको बोलते हैं, तो हम सभी नंबर को एक नंबर लाइन की हेल्प से समझेंगे ताकि आपको आसानी रहे। हमारे पास ये एक नंबर लाइन होती है और इसके बिल्कुल बीच में हमारे पास होता है 0। 0 मिड में इसलिए लिया जाता है क्योंकि 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर। ना तो हमारे पास ये धनात्मक संख्या होती है और ना ही ये ऋणात्मक संख्या होती है। ये जो 0 है उसकी जो राइट साइड रहेगी हमारे पास, उस साइड में रहेगा पॉजिटिव नंबर, और इसकी जो लेफ्ट साइड रहेगी वो हमारे पास रहेगा नेगेटिव नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर लाइन, और इसी के ऊपर हम सारे नंबर डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको देखें। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो पार्ट रहता है वो रहता है नेचुरल नंबर। देखो 0 से जब हम राइट साइड में जाएंगे तब हमारे पास आता है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहेगा कि कहाँ तक जाएगा हमारे पास ये नंबर, तो कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ये जाएगा इनफाइनाइट। क्या आज तक किसी को पता है कि कितने नंबर होते हैं टोटल? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी नंबर में एक ऐड कर दो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, उसमें एक ऐड कर दो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा हमारे पास इस साइड में। और जब हम 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तब हमारे पास यहाँ पर आएंगे नेगेटिव वाले नंबर, और ये भी कहाँ तक आते हैं हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ओवरऑल जो हमारा नंबर सिस्टम बना वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक रहता है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, उसमें हमारे पास उसके अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है नोट कर लेना और कमेंट में इसका आंसर आप बताना। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका रॉन्ग आंसर देते हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, कितने हैं और कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे देंगे। जिसका सही होगा उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अल्फ़ाबेट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हमारे पास हिंदी के अल्फ़ाबेट वर्णमाला होती हैं ए से लेकर ए आ ई, और इंग्लिश के होते हैं ABCD, उसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट के अल्फ़ाबेट होते हैं। तो मैथमेटिक्स एक हमारे पास एज ए लैंग्वेज भी काम करता है, इसलिए इसकी भी अल्फ़ाबेट हैं, और आप सोच के बताना इसका आंसर। हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम नेचुरल नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे पास जाएगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम पूरा डिस्कस करने के बाद मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आप कैसे गलत करते हो। पता सबको ये चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन में गलत करके आ जाते हो। सेकंड जो चीज़ हमारे पास आती है वो होता है हमारे पास होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो होल नंबर में कुछ ज़्यादा नहीं है। नेचुरल नंबर के पास 0 की कमी थी, 0 को मिलाने की सोची, तो 0 ने कहा कि मैं आपके साथ तभी मिलूंगा जब मुझे कोई आइडेंटिटी दी जाएगी। और जो ही नेचुरल नंबर में 0 ऐड हुआ उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। क्या? उसको क्या नाम दे दिया गया? तो उसको क्या नाम दे दिया गया? जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 को ऐड किया गया तो उसको नाम दे दिया गया होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं होल नंबर तक। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास इंटीजर। हमारे जो अभी स्टार्टिंग है तो आपको लग रहा होगा कि पूरा का पूरा जो हमारा स्टूडियो है वो बिल्कुल देसी है, लेकिन फैसिलिटी से ज़्यादा कंटेंट मैटर करेगा। वो आपको 1 नंबर का कंटेंट मिलेगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो 3rd नंबर पे आएगा वो हमारे पास आएगा इंटीजर। इंटीजर, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पूर्णांक। देखो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। पूर्णांक की अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक कंप्लीट।
तो हमारे पास जो इंटीजर होगा, अभी तक देखो जो हमारे पास नेचुरल नंबर था वो नंबर, उसने 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का नंबर सिस्टम कवर किया, लेकिन नेगेटिव नंबर कहाँ जाएंगे, उनको कौन लेकर आएगा? तो उनको लेके आने की जिम्मेदारी किसने ली? इंटीजर ने। तो हमारे पास ये जो नंबर लाइन थी, इसके अंदर हमारे पास ये 0 था और यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर थे और ये नेगेटिव नंबर थे। अभी तक यहाँ तक का तो कवर हो गया था नेचुरल और होल नंबर के अंदर। तो ये नेगेटिव नंबर को लाने की जिम्मेदारी उठाई इंटीजर ने, और हमारे पास जो इंटीजर बन गया वो हमारे पास बन गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि माइनस आ चुका है, प्लस आ चुका है, नंबर सिस्टम तो कंप्लीट। लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी गलती, और जो क्वेश्चन वो जो पूछता है एग्जामिनर वो यहीं से उठाएगा। ठीक है, इंटीजर ने माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये हमारी अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इंटीजर के कुछ ड्रॉबैक हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई ना, क्या आपने नंबर सिस्टम सिर्फ इतना ही पढ़ा था, माइनस और प्लस के? हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें रह गई। रेशनल नंबर रह गया आपके पास, इरेशनल नंबर रह गया, वो कहाँ जाएंगे? इंटीजर ने रेशनल और इरेशनल नंबर को साथ लेने से मना कर दिया, सीधी सी बात है, और यही इसका ड्रॉबैक बन गया, और इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा नंबर सिस्टम के अंदर। इंटीजर ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को साथ लेने से मना कर दिया। आपको देखने में छोटी सी दिखाई दे रही है ये नंबर लाइन, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, अकेले ये थोड़ी हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, नहीं। तो हमारे पास इनके अलावा जो आगे नंबर आएंगे, जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास रेशनल नंबर। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे हमने पढ़ा है, आसानी से हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। क्या कि जो नंबर हम p/q की फॉर्म में लिख देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन रहती है, q नॉट इक्वल टू 0। q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये छोटी चीज़ नहीं है, और इसी चीज़ को लेकर आया था हमारे पास इनफाइनाइट। चलो आगे डिस्कस करेंगे इसको एक बार। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। बच्चों ने तो सिर्फ एक चीज़ रट रखी है, क्या कि जो नंबर p/q की फॉर्म में हो गया वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा रेशनल नंबर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इज 2 ए रेशनल नंबर और नॉट? अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो इसका सही आंसर देंगे, अदरवाइज जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसका आंसर अच्छे से नहीं देंगे। बच्चों ने क्या रट रखा है? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होंगे वो तो रेशनल नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो ओनली 2 है, तो इसको आधे से ज़्यादा बच्चे नोट पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, बट इसका जो रियल आंसर रहेगा वो आएगा यस। अब आया कैसे वो देख लो एक बार। हम 2 को 2/1 लिखते हैं, ठीक है, वो तो चलो ठीक है। हम डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 1 को लिखने की आदत नहीं है हमारी, लेकिन रियल तो यही है हमारे पास, 2 × 1 और 2/1, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं। अब देखो किस फॉर्म में बन गया? p/q की फॉर्म में बन गया, यस। दूसरी कंडीशन देखो, q नॉट इक्वल टू 0। क्या ये नीचे वाला जो q पार्ट है क्या वो 0 है? नहीं है। दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो क्या बन गया हमारे पास? ये रेशनल नंबर बन गया। अब आते हैं इसके ऊपर, q नॉट इक्वल टू 0। क्या हो अगर q 0 बन जाए तो? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2/0 कितना आएगा? आधे बच्चे इसका आंसर देंगे 0, आधे बच्चे इसका आंसर देंगे 2, और कोई इसको 1 भी दे देगा। 2/0
क्या आंसर होगा? अब देखो हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों इसने ये कंडीशन लगाई? नीचे 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर ऐसा आ भी जाए तो हम उसको नाम क्या देंगे? तो हम उसको नाम देते हैं नॉट डिफाइन का। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, याद रखना ये चीज़। 2/0 को हम नॉट डिफाइन का नाम देते हैं। और अगर किसी ने 10th के बाद मैथ पढ़ा है तो 2/0 इसको इन्फिनिटी भी लिखा गया है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी, और जो हमारे पास मैंने जो नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तुमको दिखाया था उसको हम नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका रीज़न कंडीशन लगाने का, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही क्यू का पार्ट 0 बना नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आ जाएगा और ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। याद रखना, अकेला ऐसा नंबर पूछ लिया जाए जैसे कि 2, 5 कोई भी नंबर पूछ सकता है, तो उसके नीचे 1 हमेशा याद रखना, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हिडन तौर से छिपा रहता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता, हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअल पार्ट उसका यही रहता है 2/1, और इसलिए किसकी कैटेगरी में आ गया? रेशनल नंबर की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफ़ी बार पूछता है कि हमारे पास ये क्या एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। आधे बच्चे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका आंसर नो करके आएंगे। उन्होंने यही रट रखा होता है कि p/q की फॉर्म में आएगा तो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप कभी गलत नहीं हो सकते। बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम। हम इस नंबर सिस्टम के पार्ट को 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। नंबर सिस्टम में गारंटी है मेरी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने ना करवाया हो, तो आप मेरे को बोल देना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। नेक्स्ट जो हमारी जो पार्ट है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग से चैप्टर भी आता है आपका 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं। उसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम तो रियल नंबर है, लेकिन वो है पूरा इरेशनल नंबर के ऊपर। तो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन वो तो यही रहती है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, बस इतनी ही डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने आज तक। ये तो बिल्कुल अधूरी डेफिनेशन है इसकी कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो हमारे पास इरेशनल नंबर रहते हैं। बिल्कुल ही अधूरी डेफिनेशन है। तो इसकी जो हमारे पास ओरिजिनल जो डेफिनेशन रहती है, 2 कंडीशन चाहिए इरेशनल नंबर को, बस दोनों कंडीशन हमारे पास। पहली जो कंडीशन रहती है, कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। नया वर्ड आ गया देखो। अब पहले इसी को क्लियर करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले दूसरी कंडीशन देख लो एक बार। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो नंबर इरेशनल कहलाएगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर नहीं होगा। पहले इनके मीनिंग देख लो क्या क्या रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट का मीनिंग होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, टर्मिनेट हो गई, किसी को कोई जॉब में लगा हुआ है उसको टर्मिनेट कर दिया तो क्या हो गया? उसकी जॉब ख़त्म हो गई। सस्पेंड और टर्मिनेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, यानी वो टर्मिनेट हो ही ना। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा देखो, 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर 24 को और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ये करोगे, आगे नीचे 4 आएगा और ऊपर 2 जाएगा, तो हमारे पास 4 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? ये 0 आ गया। आगे बढ़ा सकते इसको? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए ये तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा नंबर
जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उसका भी एग्जाम्पल देख लो एक बार। 7 को हम 3 से कर रहे हैं, 2 पे जाएगा, आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, हम डेसिमल की हेल्प लेते हैं, तो 0 लेकर आए, 3 3 जा 9, सॉरी बचा 1, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 पे जाएगा। कितनी पूरी उम्र इसको डिवाइड करते रहो, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। तो ये कैसा नंबर हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो पहली कंडीशन का मीनिंग समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जब हम उस किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें, कभी भी लाइफ टाइम उसका रिमाइंडर 0 ना आए, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और दोस्त की जो सेकंड कंडीशन है वो देख लेते हैं हम, नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो आ गया इसी के अंदर, देखो एक बार। रिपीट का मीनिंग क्या होता है, बार बार रिपीट होना, और उसके आगे नॉन लग गया तो रिपीट ना हो। ध्यान से देखो, जब 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये बार बार में हर बार 3 आएगा, हर बार 3 आएगा, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या ये नॉन रिपीटिंग की कंडीशन में आएगा, कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर ये नॉन रिपीटिंग की कंडीशन में नहीं आया तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कि कैसे होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर। 2 ही कंडीशन होती हैं, याद रखना, इरेशनल नंबर की, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती। ये डेफिनेशन को अपने माइंड से डिलीट कर दो कि ऐसे नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसको डिलीट कर दो। काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगी। पूरी डेफिनेशन ये है, 2 कंडीशन होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इरेशनल नंबर के। देखो, एक तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के जो नंबर रहते हैं ये वाले, लेकिन सभी नहीं, ये भी ध्यान में रखना। कौन से आएंगे इस कैटेगरी में, जो स्क्वायर रूट के जो नंबर होते हैं हमारे पास, नॉन परफेक्ट, जैसे कि √3 है, √5 है, ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या डिफरेंस रहता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि √4। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि जिसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट का निशान लग गया है ना, वर्गमूल का निशान लग गया, वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब भाई देखो इसको, √4 को देखो, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो क्या इसको भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालोगे? अगर डाल दिया तो आपका नंबर गया, क्योंकि देखो √4 को सॉल्व करते तो क्या आता है, 2, और 2 कैसा नंबर होता है, रेशनल की इरेशनल? रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो कैसे होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है इनको हमेशा, और इनको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कभी करेंगे, एक स्क्वायर रूट का भी टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर कभी किसी वीडियो में बनाएंगे इसको, स्क्वायर रूट के ऊपर कोई एक पूरा वीडियो बना के देंगे आपको। और कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पाई होता है। अब पाई की वैल्यू आपने एक ही पढ़ी है, या तो ये या ये, और आप बोल दो कि सर ये तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में आ गया और ये तो हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान रखना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है पाई की, जस्ट एक सॉल्यूशन करने के लिए इनकम्प्लीट वैल्यू है। कभी भी नेट के ऊपर निकाल के देख लेना, पाई की वैल्यू जो ओरिजिनल है वो बहुत लंबी है। तो ये भी ओरिजिनल नहीं है और ये भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली इन 2 को यूज़ करते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए पाई को रेशनल नंबर मत बता देना। पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ई, ABCD वाला ई नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ई के भी जितने नंबर होंगे हमारे पास, वो भी हमारे पास कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास टॉपिक था इरेशनल नंबर का। अभी हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है, इसके ऊपर एक वीडियो और बन जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे पार्ट में आएगा। पहले हम एक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी किसी का कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना,
आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट हमारे पास आती है रियल नंबर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि नंबर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं, रियल नंबर तक। तो जो रियल नंबर है, जिसको हम वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं, अब देखो इंटीजर ने तो लेने से मना कर दिया था कि मैं रेशनल इरेशनल को नहीं लेकर जाऊंगा। नेचुरल नंबर था ही बेचारा छोटा सा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का। वोल नंबर में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं, उसमें सिर्फ ओनली एक 0 आके रह गया। तो अब जो रियल नंबर है वो आके कहता कि ठीक है, ये मैं पूरा झंझट ही खत्म कर देता हूँ और ये जितने भी नंबर थे ना सारे मेरे को दे दो, मैं ले लूँगा सबको। तो जो रियल नंबर होता है हमारे पास, लिखने को तो ये भी आता है, सेम आता है कि -इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, बट इसके अंदर डिफरेंस पूछ लेता कई बार एग्जामिनर कि इंटीजर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है। देखने में सेम लगेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वो भी था, ये भी है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे, कभी भी डेफिनेशन लिखोगे तो इंक्लूडेड, ये किस किस को इंक्लूड कर रहा है, ये हमारे पास रेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है और इरेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर रहा है। बस यही डिफरेंस है और ये ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के लाएगा। टॉपिक 6 क्लास से पढ़ के आए हो और इजी टॉपिक को हम कभी देखते भी नहीं, इग्नोर कर देते हैं, ये तो आता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन जब एग्जामिनर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन निकालेगा ना, तब पसीना आ जाएगा और आपका 1 या 2 नंबर घर आने के बाद पछताओगे, ये मेरे से क्या हो गया। तो रियल नंबर में हमारे पास रहेगा -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, बट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब नंबर को साथ लेकर चलेगा, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, और वो कौन सा हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सारे नंबर को लेकर चलेगा हमारे पास, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसमें रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे। इसको बोल दो सारे मेरे को दे दो बस। देसी भाषा में अगर हम बात करें तो वो बोले आन दो, यो एक थोड़ा हट्टा कट्टा है, आन दो सारी चीज़ आन दो, मैं खाऊंगा थारा बस की बात को नहीं। अब हम पढ़ते इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर देखो, इसके नाम में काल्पनिक संख्याएं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब अगर यहाँ से देखोगे ना तो पावर ऑफ मैथमेटिक्स देखो आप, फिजिक्स पढ़ा एग्जिस्ट कर रहा था, केमिस्ट्री देखा एग्जिस्ट कर रहा था, बायो देखा हमारी पूरी बॉडी या जो लिविंग पर्सन जो भी हैं। मैथमेटिक्स की पावर तो देखो, काल्पनिक संख्या लेकर आया, ठीक है, और उससे भी आपका काल्पनिक संख्या के बगैर तो ये फिजिक्स वगैरह चलते ही नहीं है। क्या होता हमारे पास इमेजिनरी नंबर के अंदर, इसके अंदर होता हमारे पास आई लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इस आई को हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा नाम दिया गया। अब इसकी वैल्यू देखो एक बार, इस पूरे नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी रह गई थी और किसी ने क्वेश्चन उठा दिया कि अगर ऐसा हो तो, अब वो कैसा हो वो देखो। तुम्हारे माइंड में भी आनी चाहिए थी ये बात कि अगर ऐसा होता तो हम उसको क्या नाम देते। तो उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया किसी ने, और ऐसा निकाला कि आप अपना, जिसने फिजिक्स पढ़ी है 11th 12th की, देख लेना, इसके बिना काम ही नहीं चलते हैं। देखो स्क्वायर रूट की नंबर तो सभी ने देखे, 1 देखा, स्क्वायर रूट 2 देखा, 4 देखा, सोन, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू संख्या आ जाए, जैसे कि ये -3, अब इसका क्या आंसर निकालोगे। कोई आंसर नहीं था। कब तक, जब तक इमेजिनरी नंबर को डिफाइन नहीं किया गया था, उससे पहले इसका कोई आंसर नहीं होता था। लेकिन जो ही इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया गया तब इसका आंसर आने लग गया। तो क्या होता हमारे पास, जो स्क्वायर रूट -1 होता है वही हमारे पास आयोटा होता है। -1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड आयोटा, और यही हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। और इसने
ऐसा कहर ढाया, पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। फिजिक्स, स्पेशल फिजिक्स के अंदर, मैथ में तो तहलका मचाया ही मचाया, फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। इसमें से अगर कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो बस ये पूछ लेता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास, अगर आपको याद रखना तो ये याद रखना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक नंबर सिस्टम। अब हमारे पास काफ़ी सारे रह गए, जैसे कि आपका इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, वो हम अपना एक अलग वीडियो में करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ सबसे लास्ट में कि, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर भी, और वो क्या है हमारे पास, नाम तो सुना ही होगा, रामानुजन एक हमारे पास क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और कहाँ के थे, अपने इंडिया के थे। तो हमारे पास रामानुजन नंबर किसको कहते हैं, कमेंट में इसका आंसर देना। ये अपना GS बाई किंग यूट्यूब चैनल के ऊपर पहला मैथ का वीडियो है, और एक ऐसे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है जो आपको 9th 10th कंपटीशन एग्ज़ाम में हर जगह हेल्प करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कैसा लगा कमेंट करें, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी कमेंट करें। फर्स्ट मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, ये ऑफलाइन का काफ़ी है, लेकिन डिफरेंस रहता है हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। तो कैसा आपको लगा, क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वो अपना कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर रामानुजन नंबर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कमेंट में अपना इसका आंसर बताएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया है कि हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसके अलावा भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हाँ, ओनली फॉर TGT, क्योंकि PGT का जो लेवल है वो 11th 12th का रहेगा, वो एक अपना हम अलग सीरीज चलाएंगे काफ़ी बाद में। अभी हम TGT को ही लेकर चल रहे हैं, यानी TGT मीन्स 10th क्लास तक। तो आपको 10th क्लास तक किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा काम करें। थैंक यू।